काशी महाराज अयोध्या जा रहे हैं दर्शन के लिए। रास्ते में नारद भगवान मिल गए। बोले कि कहाँ जा रहे हैं राजन? तो काशी महाराज कहे कि अयोध्या जा रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन हेतु। तो नारद जी बोले कि वहाँ आप किसको प्रणाम कीजिएगा? तो कहे कि राम को प्रणाम करेंगे, दशरथ जी को तो हम उनको भी करेंगे, और किनको करेंगे? तो जो जो मिलेंगे बड़े लोगों को करेंगे। कहे कि विश्वामित्र मिलेंगे तो करेंगे कि नहीं? तो करेंगे, विश्वामित्र तो बड़े सिद्ध संत हैं। तो कहा कि आप विश्वामित्र को मत कीजिएगा, बाकी को जिनको जिनको करना है कीजिएगा। नारद ये काशी नरेश बोले कि वो तो बहुत भयंकर हैं, खिसला जाएंगे तो क्या ना क्या। कहा कि हमने कहा ना आपको, आप मत कीजिएगा। चले आए। उसी नारद के कहने अनुसार सबकी को प्रणाम किए और विश्वामित्र को नहीं किए। विश्वामित्र रंज हो गए और राम लक्ष्मण को बुलाए और कहे कि हम गुरुदक्षिणा में भी कुछ नहीं लिया है, कल शाम तक हमको काशी महाराज का सिर चाहिए। जैसे ही काशी महाराज ये सुने, दौड़ते दौड़ते अपने काशी आ गए। काशी में गंगा में स्नान कर रही थी हनुमान जी की माँ अंजनी। उसके पास त्राही राम कहते हुए पहुँचे। बोली अंजना की क्या बात है? तो जीवन संकट में है। अंजना बोली कि हनुमान जी की मैं माँ हूँ और उसकी कसम खा के कहती हूँ कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम बैठो। थोड़ी देर के बाद से हनुमान जी पहुँचे। देखे माँ बहुत उदास है। पूछी कि माँ उदासी का कारण? कहा कि तुम्हारी सौगंध लेके इसकी रक्षा का हमने वचन दे दिया है। तो हनुमान जी भी बोले कि माँ ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मेरे जिंदा रहते हुए इसको कुछ नहीं होगा और ये बढ़िया से रहे। अब इसके बाद से हनुमान जी पूछे विश्वामित्र काशी नरेश से कि आपको किससे दुश्मनी हो गई? जब ये बताए कि ऐसा ऐसा बात, तो हनुमान जी कहे कि अब लो, ये तो हमारे इष्ट देवता का ही सवाल आ गया। तुरंत वे अयोध्या के लिए प्रस्थान किए और भगवान से मिले। भगवान बोले कि हनुमान कैसे आना हुआ? हनुमान जी ने कहा कि भगवान हम कुछ आपसे चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, अगर आप दे दें तो मैं कहूँ। कहा कि हनुमान आज तक तुम मांगा नहीं, मांगो, जो चीज़ मांगोगे दे देंगे। हनुमान जी ने कहा कि जो आपका भजन करता हो उसका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। कहा कि क्या बड़ा चीज़ मांगते हो, दिया। उसके बाद से बोले कि अगर उसका संरक्षण भी कोई करता हो भजन का, तो उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये भी दिया। इसके बाद से ये चले आए बनारस में और काशी महाराज को लेके फिर अयोध्या पहुँचे और सरयू नदी में खड़ा करके कहे कि आप राम राम सीताराम सीताराम नाम जपिए, और ये भी खड़ा होके करने लगे, जाप करने लगे। दूसरे दिन सुबह में राम और लक्ष्मण सेना सहित पहुँच गए और बाण चलने लगा। बाण जाता था और काशी महाराज का जो एक हीरा बना हुआ था उसमें से लौट के चला आता था। सब 12 बज गया, एकदम कुछ बाण का प्रभाव नहीं होता था। लक्ष्मण जी को लगा कि ये क्या है, ये सब लगता है कि हनुमान जी का ही है, तो उसके हृदय पर बाण चला दिए। जैसे हृदय पर बाण चला, हनुमान जी के हृदय पर लगा ही बाण कि इधर राम जी गिर गए। सब राम जी की चिकित्सा में गए लोग। उसी समय नारद जी भी वहाँ पर पहुँचे और नारद जी बोले कि आप विश्वामित्र को
काशी महाराज से कि प्रणाम कर दीजिए। विश्वामित्र को प्रणाम किए। उसके बाद से लोग बोले कि हनुमान जी तो हृदय में हमेशा बैठाए रखते हैं राम जी को, तो राम बाण जो है लक्ष्मण जी जो छोड़े थे सो हनुमान जी को नहीं लग के राम जी पर उसका प्रभाव हो गया। इस बीच विश्वामित्र को जब ये पैर छू लिए तो विश्वामित्र भी कहा कि हम ही ने कहा था ना कि तुमको युद्ध करने के लिए, युद्ध बंद करो, हमको काशी महाराज का सिर नहीं चाहिए। और इस तरह से युद्ध बंद हुआ। फिर नारद से पूछा गया कि आपको जब प्रणाम कराना ही था तो मना क्यों कर दिए थे? तो वो बताए, नारद जी कहे कि हमको समझाना था दुनिया को कि राम से बढ़ के राम का नाम है, इसलिए राम भी बाण चला रहे थे काशी नरेश को मारने के लिए और नाम का सहारा लिया था, तो उसकी जीत हुई और हनुमान जी की भी जीत हुई और राम की हार हो गई। राम से बढ़ के राम का नाम। धन्यवाद।